एसबीआई से हलफनामा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बाबा रामदेव को तो खड़ाऊ घिस गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक कथन बोला था, अभी मुकदमा चल रहा है, कुछ भी करना, ऐसा कांड मत करना कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। इसमें एक कोई चीज गलत हुआ ना। परमादेश मेंडेमस, कौन सा मेंडेमस। अभी ध्यान दो, अगर आपने सो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया या कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने हलफनामा में, किसमें हलफ, आप अक्सर सुनते होंगे कोर्ट ने हलफनामा मांगा है। हलफनामा मतलब आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं लिख के दीजिए, उस पर साइन करके। इसमें एक कोई चीज गलत हुआ ना उल्टा टांग देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब मामला था तो एसबीआई से हलफनामा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप हलफनामा लिख के दीजिए कि जितने चंदा किस बैंक से किस पार्टी को दिया गया आपने पूरी जानकारी कंप्लीट दे दी है। तब एसबीआई दौड़े दौड़े आया, कहा सब पब्लिक करो, सब पब्लिक करो, कौन पार्टी कितना चंदा लिया सब पब्लिक कर दे। एक कोठनी नहीं बचा, जब सब पब्लिक कर दिया तब का हलफनामा में अब 1 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं बचा है, मालिक अब बकस दो। समझा। अब बुलाया किसको था पता, एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी था उनको। सोचिए अगर उतना बड़ा अधिकारी को जेल होता कितना मोय मोय होता। नहीं समझ आ गया। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को तो खड़ाऊ घिस गया, नहीं समझ गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगिए, क्या कीजिए माफी मांगिए। आदेश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परमादेश। हम आदेश देते हैं, परमादेश का अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। छोट मोटा आदमी आदेश नहीं दे रहा है। परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। एसबीआई को दिया था ना, एसबीआई का रहा था 6 महीना लगेगा हिसाब करते हुए, 2 दिन में हिसाब निकलवा दिया, 2 दिन में हिसाब निकलवा दिया। बाबा रामदेव को पता चला कि कोई न कोरोना में दवाई बनाए थे कि कोरोना इससे सही हो जा रहा था, हालांकि उससे कोरोना सही हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उनको, हम आदेश देते हैं कि माफी मांगिए। तो क्या किए ना, जो शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी में माफी मांगा, अखबार में इतना छोटा। तो फिर एक वकील पहुंच गया कि साहब आपने तो परमादेश दिया था देख रहे हैं कितना छोटा अखबार में विज्ञापन दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर बोला आइए आइए खड़ा पहन के आइए, ताकि जितना बड़ा विज्ञापन देते थे ना, जितना बड़का बड़का विज्ञापन देते थे उतने बोर में माफी मांगिए। और हिंदी में लगा दिया सुप्रीम कोर्ट एकदम यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने वहां एक कथन बोला था, जब हम आर्टिकल 129 बताएंगे तो वहां आपको ये बात जरूरत पड़ेगी, अभिलेख मतलब सुप्रीम कोर्ट की हर एक बातें रिकॉर्ड की तौर पर याद रखी जाती है। कहा कि माफीनामा इतना छोटा नहीं हो कि लोग माइक्रोस्कोप से पढ़ें इतना बड़का माफीनामा लगा है सुप्रीम कोर्ट। अभी फिर कर सुप्रीम कोर्ट छोड़ता नहीं है। कहा कि ये तो हुई जनता की ओर से कि आपने जनता को भ्रामक विज्ञापन दे दिया था और आपने माफी मांग लिया। देश में खाली जनता थोड़ी रहती है कि जनता के सामने गलती की माफी मांग ली, वो तो जनता का मामला बराबर। अब जुलाई से हमारा हिसाब पूरा कीजिए कि ऐसा किए क्यों थे। आपने किया था जनता के साथ गलत, जनता से माफी मांगी, अब जनता का बाय बाय, जाओ जनता अब हमसे मुलाकात कीजिए। ऐसा किए क्यों थे साहब, गलती हो गई। गलती में कौन कौन इन्वॉल्व था साहब, इंजीनियर भी था, फूड कंट्रोलर भी था, मार्केटिंग इंचार्ज भी था। अच्छा उन लोग को भी बुलाइए, आप किसके दबाव में बोले थे, तो साहब ये लोग थे यहाँ पर। अभी मुकदमा चल रहा है, ओके बाद जब सब पता चल जाएगा तो गलती तो आप लोगों से हुई है। हाँ साहब हुई है, तो माफी तो मांग लिए। तो माफी तो पब्लिक से ना मांगे थे, हमारे यहाँ माफी थोड़ी होती है, सजा होती है। इसलिए कुछ भी करना ऐसा कांड मत करना कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। वहां जो जज होते हैं न्यायमूर्ति होते हैं। न्यायमूर्ति, भारत में मूर्ति किसे कहा जाता है, मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति होती है। और ये कहा जाता है कि मूर्ति को सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान को सब पता है। परमादेश समझ में आ गया, इसका अर्थ क्या होता है, हाँ हम आदेश